वहीं बीजेपी नेताओं की ओर से कांग्रेस के खिलाफ हल्ला बोल देखने को मिल रहा है। कांग्रेस जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। असंवैधानिक बात विपक्ष कर रहा है। विपक्ष के पास किसी तरह का कोई सबूत नहीं है। चुनाव आयोग को बदनाम करने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के सभी सवालों का जवाब दिया है, ये भी कहा गया। इलेक्शन कमीशन क्या बात आप नहीं सुने हैं? वोट चोरी कोई संवैधानिक बात है क्या? वो गैर संवैधानिक बात बोल रहे हैं। वोट चोरी का क्या सवाल है? रही बात कि हर साल हर वक्त वोट मतदाता सूची का पुनरीक्षण होता है, एक विहित प्रक्रिया है, उसके तहत ये बातें हो रही है। तो इसमें गलत क्या है भाई? अगर इसको उन लोग गलत मानते हैं तो हम समझते हैं कि गैर संवैधानिक बात हम लोग समझते हैं। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, लगातार झूठ बोल रहे हैं, देश के लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव आयोग के चुनाव आयुक्त ने उन्हें बार बार कहा है और कहा कि अगर 7 दिन में आप जो आरोप लगा रहे हैं इस चुनाव आयोग पे, अगर कोई सबूत नहीं देते हैं तो इससे साफ है कि केवल आप देश में लोगों के बीच में भ्रम पैदा करना चाहते हैं, लोगों को गुमराह करना चाहते हैं और संवैधानिक संस्था को कमजोर करना चाहते हैं। अब एक चुनाव आयुक्त अगर देश का, जो उस देश के चुनाव की प्रक्रिया से आखिर खुद जीत के आए हैं राहुल गांधी, आखिर खुद उनकी सरकार है तेलंगाना में, हिमाचल में, कर्नाटका में, आज अखिलेश यादव की 47 सीटें जीती हैं। तो ये चुनाव में किस से जीते? उसी चुनाव आयोग के निष्पक्ष चुनाव से जीते हैं, उस प्रक्रिया से जीते हैं। फिर भी झूठे आरोप लगा रहे हैं लोगों के बीच में लगातार। खुद बिहार घूम रहे हैं, लोकसभा चल रहा है, उनको लोकसभा के प्रति भी आस्था नहीं है, लोकतंत्र के प्रति भी आस्था नहीं, न संविधान के प्रति आस्था। क्योंकि अगर लोकतंत्र के प्रति आस्था होती तो वो लोकसभा में मौजूद रहते, वहां पे उठाते। लेकिन केवल बिहार के चुनाव में सड़कों पे लोगों को भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर उनकी संविधान में आस्था होती तो संवैधानिक संस्था को इस तरह से आरोप लगा के कमजोर नहीं करते। अगर कोई आरोप है, उसमें कोई सच्चाई है तो उसके सबूत देते। संविधान पे हमला राहुल जी लगातार कर रहे हैं। ये चुनाव आयोग को और सारी संवैधानिक और स्टैट्यूटरी जो भी संस्थाएं हैं उनको बदनाम करने का ये लगातार जो प्रयास राहुल जी का है, वो देश को विनाश के कगार पे ले जाना चाहते हैं, जो कभी भी संभव नहीं है। इस देश की 140 करोड़ जनता राहुल जी के मनसा को पूरी तरह समझती है और उसको पूरी तरह नकारेगी। राहुल गांधी विपक्ष के नेता के तौर पर जितनी भी मर्यादा तोड़ सकते हैं उसके रिकॉर्ड बना रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने उनके सारे सवालों का करारा जवाब दिया है। उसके बाद उन्हें इलेक्शन कमीशन से क्षमा मांगनी चाहिए। लेकिन जिस तरह का भ्रम पैदा कर रहे हैं, अब उनको भारत माता की याद आ रही है, लोकतंत्र की याद आ रही है। जिस कांग्रेस पार्टी ने लोकतंत्र की हत्या की, आज वो लोकतंत्र की बात कर रही है। चुनाव आयोग अच्छे से काम कर रहा है। एसआईआर के मुद्दे पर जिस तरह से राहुल गांधी देश की जनता को भड़का रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। एक तरफ यात्रा निकाल रहे हैं, दूसरी तरफ पार्लियामेंट में अपने सांसदों को उकसाकर पार्लियामेंट में व्यवधान पैदा कर रहे हैं। राहुल गांधी की यात्रा का कोई रिस्पांस बिहार में नहीं मिल रहा है, लेकिन वो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ पहली ऐसी संवैधानिक संस्था है जिसके खिलाफ यात्रा निकाल रहे हैं, और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उनको ये मानना चाहिए कि उनको इस तरह मर्यादा नहीं तोड़नी चाहिए।